नमस्कार, न्यूज व्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले ने पूरे देश के इकोसिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया है। पार्लियामेंट से लेकर के पान की दुकानों पर चर्चा ये हो रही है, क्या अगर ये मामला नेता से जुड़ा होता, मंत्री से जुड़ा होता, प्रधानमंत्री से जुड़ा होता, मुख्यमंत्री से जुड़ा होता या किसी अफसर से जुड़ा होता तो क्या इसी तरीके से कार्रवाई होती? ये सवाल पूरी जुडिशरी पर इस वक्त उठता हुआ आम पब्लिक बात कर रही है। इस पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही बेबाक वकील डॉक्टर के मनन सर हैं। सर, आपसे इस पूरे मामले को हम समझेंगे क्योंकि आप बड़ी बेबाकी से बोलते हैं। ये बताइए कि 14 तारीख का ये मामला है, 20 तारीख को लगभग मीडिया में आई चीज़ें, तो ये 6 दिनों का जो समय रहा, इसमें क्या दिल्ली हाई कोर्ट के जजों को या सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई साहब को कुछ मालूम चल पाया? ये चीज़ें इतनी देर से क्यों आई, क्या रहा है? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं पीएचडी मैंने नहीं करी हुई है। एनीवे, मैं सीनियर डेजिग्नेटेड लॉयर हूं। ये बात आपकी सही है कि 14 तारीख का ये वाक़या था। 21 तारीख को जिस समय सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया में अखबार में आया, तब जाके बार को पता लगा, बाकी जजेस को, बेंच को भी तभी पता चला। लेकिन जो मेरे को ज्ञान है कि ये 15 तारीख तक दिल्ली हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस के संज्ञान में ये मैटर आ गया था और उन्होंने ये मैटर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के संज्ञान में भी लाया है और ऑनरेबल होम मिनिस्टर के को भी उनके संज्ञान में ये मैटर पुलिस कमिश्नर ने लेके आई हैं। लेकिन यहाँ तक कुछ गले नहीं उतरती ये बातें। जस्टिस वर्मा के ऊपर उंगली नहीं उठती थी। बहुत ही ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट। अगर जो करप्ट जज होता है वो मिसबिहेव, कई बार ये ऊंचाई बोल लेते थे, लॉयर्स के साथ थोड़ा बहस भी कर लेते थे, तो ऐसा आदमी ये हिमाकत नहीं करता, इतनी ज़रूरत नहीं करते हैं। लेकिन वर्मा जी का जो एक रेपुटेशन बार में है, एक बड़े ऑनेस्ट और इंटेलिजेंट का है, बहुत ही सुलझे हुए जज का है। और जिस तरह से ये सर्कमस्टांसेस है पैसे का, चूँकि कम से कम भी 100 गज पे पीछे वो स्टोर है, उसके साथ गार्ड का कमरा है और पीछे दरवाज़ा भी है। सुना कि ये सामान कोई किसी और ने ला के रखा है और इन्होंने कभी देखा भी नहीं जाकर कौन सा किसने क्या सामान रखा है, जो उनकी अपना उन्होंने डिसोन भी किया है। आप एक मुझे बताइए कि प्रूडेंट मैन क्या ये इस बात को डाइजेस्ट करेंगे? 15 करोड़ रुपया बिना लॉक के अपने घर से 100 गज पीछे एक गार्ड का रूम साथ हो और एक स्टोर में रख दिया जाए और स्टोर का ताला भी ना हो, और 15 करोड़ रुपए को कोई गनी बैग में रखता है। 15 करोड़ रुपया के लिए कम से कम 5 मिनिमम, बल्कि 6 अटैची बड़े बड़े सूटकेस चाहिए, और वो गनी बैग में पड़ा है और फिर जल रहा है। और उसके साथ ये तो नोट जलते दिखाए, बाकी सामान जलता नहीं दिखाया गया। उसमें कुछ और भी सामान कहते था। लेकिन ये कई तरह की थ्योरी चल रही है इस समय। बार जो होती है वो प्रतिबिंब होती है जुडिशरी का। बार को पता होता है कौन जज करप्ट है, कौन नहीं है। कोई भी करप्ट जज है या तो किसी लॉयर के थ्रू पैसे खाता है या उसका कोई ना कोई टाउट होता है, जो मोस्टली लॉयर्स के थ्रू खाता है पैसा। वो जो भी जाने लॉयर्स होते हैं कर लेते हैं ये काम, लेकिन सभी ऐसे नहीं हैं। चंद हैं, चंद मछलियां हैं लॉयर्स के हमारे फ्रेटर्निटी में भी जो जिन तालाब को गंदा करने का प्रयत्न करती हैं या कर रहे हैं। उसी तरह से हर जज बेईमान नहीं है। जजेस बाई एंड लार्ज ऑनेस्ट हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तो उंगली नहीं उठती किसी पर भी। मैं नहीं कभी मान सकता कि कोई हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज कोई इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त हो। पूर्व जस्टिस भरूचा साहब, उन्होंने तो कह दिया था भारत के 20% एक तरीके से जुडिशरी। भरूचा साहब ने 20% कहे, जस्टिस मार्कंडे काटजू साहब ने 80% कहे हैं। ये बात सही है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, मैं दिल्ली की बात कर सकता हूँ, करप्शन बहुत है, बहुत करप्शन है। बेल मैटर में, स्टे में, अपील में, आप मतलब गिने चुने जज अब मिलते हैं कि ये ऑनेस्ट है।
ये फैक्ट है। हमारा वक्त भी था, मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ न्यू दिल्ली बार पटियाला हाउस में, सेक्रेटरी रहा हूँ, मेंबर बार काउंसिल 5th टाइम हूँ मैं, चेयरमैन 3 बार रहा हूँ। आज के जो जजेस आ रहे हैं, कई बार तो उन जजेस को ही नहीं पता है हम कौन हैं। मैं कई बार मैं पूछना भी चाहता हूँ, उनके सर्टिफिकेट जो लॉग करके जो एनरोल हुए तो उनमें शायद मेरे भी दस्तखत हों या मेरे और कोलीग्स के दस्तखत हों, लेकिन वो हमें भी नहीं पहचानते। कई बार उनकी बदतमीजियाँ देखो जाकर, जरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ तो सही आप। चूँकि उसका कारण है कि हाई कोर्ट के जजेस का, हाई कोर्ट का उन पे अब कोई कंट्रोल नहीं रहा है। चूँकि हाई कोर्ट के जजेस सुबह 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक बिजी हैं। कब वो खाना खाते हैं, कब सोते हैं, हमें तो पता नहीं, भगवान जानता है। चूँकि 9 बजे घर आके 10-15 मिनट आधा घंटा खाना खाकर फिर कल की फाइलें पढ़ते हैं वो सॉरी। तो मेरा मानना ये है कि अभी 3 जजेस की जो इंक्वायरी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बनाई है, हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए। 5-10 दिन में वो आ जाएगी, चूँकि ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा मैटर नहीं है। ऑफ द रिकॉर्ड हमें ये भी पता चला कि CBI ऑलरेडी इस केस को इन्वेस्टिगेट ऑफ द रिकॉर्ड कर रही है। जैसे 3 जजों की जो कमेटी बनाई गई है, तो उसमें जज कैसे इंक्वायरी करेंगे? मान लीजिए ये काम तो इंक्वायरी करें, जैसे आपको पता है कि प्रेस में भी आ गया है, उन्होंने जसवंत वर्मा जी को कहा कि अपना फ़ोन डिस्ट्रॉय नहीं करना, रिप्लेस नहीं करना, पिछले 6 महीने की कोई कॉल डिटेल निकालेंगे। वो अगर इस मोबाइल में से, ये मेरा मोबाइल है, मैं सब कुछ डिलीट कर दूं, FSL भेज दो, सारा कुछ वापस आ जाएगा, सब कुछ निकल आता है। मैसेजेस, फ़ोन कॉल किन के साथ है, एक तो सबसे बड़ी प्रोटेक्शन उन्होंने ये कह दी। उन्होंने कहा इर्द गिर्द जो भी है और किसी से बात करने को मना कर दिया है। सारा जो भी प्रोटेक्शन वो ले सकते हैं ऑलरेडी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ले लिया है। ये तो एक तरीके से मामला ED का हो गया और फॉरेस्ट विभाग का फिंगर रजिस्टर हो। ED तब कर सकती है मैटर को सीज और इन्वेस्टिगेट अगर कोई IPC में, पहले IPC थी, अब दूसरा नाम दे दिया है, अगर उसमें कोई केस रजिस्टर हो। इसमें तो पुलिस ने सबसे पहले बहुत बड़ी गलती करी है। पुलिस को 0 FIR करके, विदाउट नेम FIR करके इन्वेस्टिगेशन कर लेनी चाहिए थी, या CBI को भेज देनी चाहिए थी, या क्राइम ब्रांच को दे देते, या EOW को दे देते। पुलिस की भी बहुत भारी गलती है इसमें। तो लोग तो ये कह रहे हैं कि अरे जज साहब से कौन टकराएगा, बाद में वापस हम ही को आना है। क्या ऐसा है? क्या मन बढ़ई जो पावर है इसकी कुछ? ये बात सही है कि जजेस से पुलिस डरती है, जजेस से सब डरते हैं, लेकिन अगर इन सर्कमस्टांसेस में पुलिस का डरने का कोई औचित्य बनता नहीं है। उन्होंने तो अपनी ड्यूटी करनी है, क्यों डरेंगे वो? DCP वहीं आते उसी समय 0 FIR करके इन्वेस्टिगेशन कर देते। अब तक इतना मामला तूले नहीं पकड़ता, दूध का दूध पानी का पानी हो गया होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ कुछ नहीं है। और दूसरा, हाई कोर्ट, कोई ज़रूरी नहीं था कि भाई हाई कोर्ट के जज का नाम लेना, वो तो एक स्टोर है, पीछे गार्ड है, अपना सर्वेंट क्वार्टर्स हैं, उनसे इन्वेस्टिगेशन कर लेते। वो थोड़ी नहीं जज का मना था। ये बात सही है आपकी किसी हद तक कि जजेस को इतना, और प्रोटेक्शन भी उनको मिली हुई है। उनको इस तरह से कोई नहीं, ऐसे तो SP लेवल का आदमी भी वहाँ पे नहीं जा सकता है, क्योंकि देखो जजेस के लिए जब पुराना समय होता था तो ये कहते थे कि जजेस की जो लाइफ है वो एक हिंदू विडो की तरह है। जैसे हिंदू विडो होती है, यंग एज में अगर विडो हो जाए, अब तो शादियां बच्चियां करने लग जाती हैं, होनी भी चाहिए, लेकिन पहले ना तो शादी होती थी उनकी, और उनको खाने का मतलब बहुत मर्यादा से रहना पड़ा। जजेस तो एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट में रहते हैं, माफ़ करें मुझे जजेस भी, ये तो एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट में रहते हैं। जैसे स्कूल का मास्टर गांव में बड़े तहजीब से रहना पड़ता था, उसको चाहे यंग था, अनमैरिड था, लेकिन क्योंकि बच्चे स्कूल के पढ़ते हैं, स्कूल में आते हैं, मास्टर जी कहते हैं, उसी तरह समाज में एक जज का भी जो रहना है, बहुत ही बंदिशें होती हैं इन पर। बड़ा आसान है किसी पे उंगली उठाना, बड़ा आसान है इनके बारे में कह देना। जजेस के पास काम बहुत है और जजेस पे बंदिशें बहुत है, इनके बच्चों पे बंदिशें बहुत है, इनके परिवार पे बंदिशें बहुत है, कि समाज में खुल के जी नहीं पा रही हैं। ये फैक्चुअलिटी है ये।
तो सर इसमें इस मामले में आपको क्या होता हुआ दिखाई दिया, मतलब इन जो 6 दिनों का बीच का मामला था इसमें कुछ हुआ कि ऐसे ही टीवी चैनल जब टीवी में हाईलाइट हुई मामला तब लोगों ने अपना अपना पल्ला एक तरीके से सेव करने के लिए काम किया? आप मार्जिन दे सकते हैं लेकिन गलती है, वो नेग्लिजेंसी कह सकते हैं उसको, नेग्लिजेंसी कह सकते हैं, मैं क्या शब्द दूं, लेकिन डिले है, वो जो डिले है वो एक उंगली उठती है उस पर, और उसका मैं किसको दोषी मानूं, किसको दोष के दें उसको, अब तो मैं क्या कहूँ उसके। फायर डिपार्टमेंट ने भी स्टेटमेंट बदले, उसके बाद जस्टिस साहब ने भी एक तरीके से उनकी भी बयानबाजी में बदलाव नजर आया। मर्डर केस, इफ देयर इज ए डिले, if there is a delay in lodging of FIR, if there is a delay in a recording of statements of the witnesses or the eyewitnesses, benefit of doubt always goes to the accused. So ये जो सारा कुछ डिले 14 से 21 तक है, ये एक क्वेश्चन मार्क तो है इस पर, मैं मना नहीं करूँगा उस पर, लेकिन मैं वो एक्सप्लेन होनी चाहिए। अब वो इंटरनल इंक्वायरी पहले हमारे चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट ने भी करी है, फिर उन्होंने रिपोर्ट दी है, अब उसके बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने करा है, लेकिन अब इस पे डिले जो है अब कैसे एक्सप्लेन करते हैं, लेट द टाइम कम। 21 तारीख को जो वीडियो फिर जारी किया जाता है सीजीआई साहब के द्वारा, वो एक तरीके से जलने वाला और ये तमाम सारी चीज़ें, तो इतने दिनों के बाद ये सारे वीडियो आते हैं और जस्टिस साहब के पास तो आप उस बात को तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस को या कॉलेजियम को आप क्रेडिट देना चाहिए कि वो कोई हर चीज़ में पारदर्शिता रख रहे हैं, वो इंक्वायरी में पारदर्शिता रख रहे हैं, तो इसका तो क्रेडिट जाता है ना उनको कि जो भी चीज़ें आई हैं वो डिस्प्ले उन्होंने करी हैं। नहीं, माफ़ कीजिएगा सर, क्योंकि ये तो इतने दिनों बाद जब मामला हाईलाइट हो गया कि भैया हम तो साफ हैं, हमें साफ दिखना चाहिए, इस वजह से ये सारी चीज़ें की गई बाद में। ऐसा नहीं है कि आफ्टर थॉट है, लेकिन ऐसा नहीं जैसे जैसे उनको मिला है, वो सीपी ने कब दी है, उनको कब नहीं दी है, इट्स ए मैटर ऑफ डिबेट, तो उसके बारे में इतना तूल देने की आवश्यकता नहीं है हमें, क्योंकि इंक्वायरी अब हो गई है, हो रही है, तो हमें इंक्वायरी का इंतज़ार करना चाहिए। सर भरोसा कैसे आम नागरिकों को जैसे हो पाएगा, क्योंकि पूरा है ऐसा कह रहे हो, अगर दाल में एक जो 2-4 दाले में दाने नहीं गले हैं तो पूरी दाल का पतीला फेंक देंगे क्या? आज जजेस काम नहीं कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, सुप्रीम कोर्ट में काम नहीं कर रहे हैं, हाई कोर्ट में काम नहीं कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में काम नहीं कर रहे हैं, जुडिशरी पे पूरा भरोसा है लोगों को और रहेगा। इन बातों से मैं नहीं कहता कि लोगों का भरोसा टूट जाएगा, हाँ थोड़ी बहुत उंगलियाँ उठ रही हैं, उंगलियाँ तो पहले भी उठ रही थी, तो अब इनको चाहिए कि समय आ गया है कि अब अपने इंस्टीट्यूशन को में सुधार लाएं, अपने इंस्टीट्यूशन में जो गंदगी है उसकी सफाई करें। ये सर ये जो अगर मान लीजिए किसी नेता से जुड़ा होता, अधिकारी से जुड़ा होता, आम पब्लिक के जुड़ा होता, तो अब तक तो जेल की सलाखों के पीछे होते। तो मैं तो आपको पहले बताया कि जजेस को तो प्रोटेक्शन मिली हुई है ना, यू सी इम्पीचमेंट के सिवाय इनको हटा नहीं सकता कोई भी, चीफ जस्टिस नहीं हटा सकता एक जज को, तो ये वो है नहीं कि भी आम नागरिक को क्या है कि इनके लिए जो 1999 में इंटरनल इंक्वायरी का प्रावधान आया था, महाभियोग का आपको याद होगा, एक बार पार्लियामेंट में एक जज का गया था तो वो भी पास नहीं हो पाया था, तो रामास्वामी का, तो इन परिस्थितियों में हम तो एक ही बात कह सकते हैं अब कि बजाय इसके कि इधर उधर की बात करने की बजाय तो यही है कि हमें अब इंतज़ार करना चाहिए इंक्वायरी कमेटी, और जल्द से जल्द ये मैं प्रार्थना करूंगा आपके माध्यम से, और मैं होप भी करूंगा, आप भी होप करेंगे कि इंक्वायरी का रिजल्ट 2-4-10 दिन में आ जाए। मोदी सरकार ने फर्स्ट टर्नओवर में इसके खिलाफ नियुक्ति को लेकर के एक बिल भी लाई थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। कॉलेजियम तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ फेल है, कॉलेजियम तो फेल है। जे आप जजेस के बच्चे बन रहे हैं जज, किसानों के बच्चे इतने मेहनती आ गए हैं, उनके बच्चे जज नहीं बन रहे हैं, जजों के बच्चे जज बन रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी इस देश में समस्या आ गई है, ये भयंकर समस्या है, बड़ी नहीं भयंकर समस्या है। बल्कि जिस फैमिली से एक बार जज बन गया है, कम से कम उनको गैप तो दो एक आध पीढ़ी का,
पीढ़ी दर पीढ़ी थोड़ी नहीं बनते जाएंगे। ये फिल्म इंडस्ट्री है। पृथ्वीराज कपूर का बेटा राज कपूर का ऋषि कपूर का पुण्य कौन है, रणबीर कपूर। ये कोई बात है? वैसे है तो आप भी मानेंगे, मैं भी मानूंगा। ये इनको खुद सोच लेना चाहिए। इतने अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो अच्छे लॉयर्स हैं वो जज नहीं बन पा रही हैं। कुछ बनना नहीं चाहते, कुछ बना ही नहीं जाते। लेकिन जो बन गए हैं हम तो उनको अच्छा ही कहेंगे। वो तो हमारे माय लॉर्ड हैं, कहेंगे। ना भी कहें तो कहना पड़ेगा। आप जैसे लोग सर इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और इतने बड़े बड़े केसेस को मेरा नाम भी कंसिडर हुआ था, वो तो अनफॉर्चुनेट था कि सरकार गिर गई और दूसरी बार मैं बनना नहीं चाहा मैंने। हाँ, तो मेरी बात छोड़ दो। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। कोई आसानी से मेरा नाम जा रहा था क्या? जब मेरे को कोई आसानी से बना देता। ये जो आप देखिए, गरीब का गरीब और जो आम लोग हैं उनके आम लोग ही दुश्मन हैं। वो कौन सा आसानी से बनने देते हैं? बाहर वाले भी, वो 36 क्रिटिक वहाँ बैठे होते हैं उनके भी। सो इसलिए जो जजेस के बच्चे हैं, मैं नहीं कहता कोई कॉम्पिटेंट नहीं है, वो कॉम्पिटेंट है, बहुत ही एक्सेप्शनल में है, ज़रूर बनाओ उनको। पर जो एक्सेप्शनल में भी नहीं है, काम ही नहीं करते कोर्ट में, देखे किसी ने फिर भी जज बना दो। हमारे यहाँ भी एक ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट में जज है, हमने कभी वकालत में देखे ही नहीं थे। अब वो जज हैं, ना वो सीख रहे हैं ना सीखने का प्रयत्न कर रही हैं। लेकिन माई लॉर्ड हमें सिर झुकाना है। लेकिन समय आएगा कभी फिर उनका हिसाब किताब भी करेगी, बार भी करेगी और सरकार भी करेगी और सुप्रीम कोर्ट भी करेगा। अगर वो मेहनत नहीं करेंगे, सीखने का प्रयत्न नहीं करेंगे, कितने दिन तक चलते रहेंगे ऐसे? तो ये बहुत कुछ है, इसमें कोई बड़ी बात। इस मामले पे आपको, वर्मा मामले पे, जस्टिस साहब के मामले पे कुछ कार्रवाई में आगे दिख रहा है कि होगा वाकई में एक्शन? क्योंकि जब तक टीवी में रहा 10-15 दिनों तक, उसके बाद तो टीवी वालों को तो मसाला चाहिए, मिल गया उनको। अब ये 5-4 दिन 6 दिन चलाएंगे अभी तो। और लेकिन यहाँ तक बाई एंड लार्ज वर्मा जी पे बार इस समय वर्मा जी के साथ है। एंड दिल्ली हाई कोर्ट के इंडिविजुअल किसी एक जज को पूछ लो, वो भी वर्मा जी के साथ है। कारण ये कि ऑनेस्ट आदमी है। अब इंक्वायरी तो होने दो यार। मैं आपको बता रहा हूँ कि यार, एक किसी ने अपना धन भी, रिश्वत का धन तो और भी बड़े तरीके से रखा जाता है। ओपन में रख देगा कोई लिया के, और भी गन्नी बैग में रखे जाते हैं। नहीं था पता उसको, आने दो रिपोर्ट, भगवान करे। और मुझे पूरी उम्मीद है दूध का दूध, पानी का पानी होगा। सर ये 15 करोड़ रुपए तो इतने बड़े उसमें भी नहीं आ सकता स्टोर में। कैसे 15 करोड़ बड़ा है वहाँ, तभी तो आए हुए थे। और एक वो भी नहीं घुस सकता। पता नहीं गिने किसने 15 करोड़ थे, जब वो जल गए तो पर गिने किसने 15 करोड़, पता नहीं कहाँ से आ गए। सारे सबूत है। वो नोट है कहाँ? 15 करोड़ 50 करोड़ जितने मर्जी कह लो, नोट जले तो दिखाई दिए, पर बाकी नोट कहाँ हैं जो नहीं जले हुए थे? उनका सीजर मीमो कहाँ है? उनके पंच बिटनेस कहाँ हैं? वो तो नज़र नहीं आ रहा कुछ भी। अब 5 लाख को 15 करोड़ बना लो, कितने पैसे थे या किसके थे, क्या था, भगवान जानता है। ये तो नकली थे या असली थे, ये भी नहीं पता। तो षड्यंत्र का पता यही इंक्वायरी से लगे। सर लास्ट में एक सवाल आपसे करेंगे कि जो लोग आम पब्लिक वीडियो देख रही है, बिल्कुल जो चाय पीने वाला देख रहा है गुमटी में, वो कैसे मतलब चीज़ों पे फ्रेड करे? उनका यकीन जुडिशरी के प्रति गिरा है, थरथराया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका जो जुडिशरी में एक भरोसा है वो टूटता नज़र आ रहा है। तो उस भरोसे को कायम करने के लिए इंक्वायरी कमेटी को जल्द से जल्दी इसकी रिपोर्ट देनी चाहिए। शुक्रिया सर समय देने के लिए।